के लिए काम में लिया गया चौथा प्राचीनतम नाम कौन सा था? देखो नाम तो एग्जैक्ट यही था, क्या था? राजपूता। इस शब्द को अंग्रेजी में लिखा गया तो क्या हो गया? RAJAPUTANA। और हमने इसको अनुवाद किसमें किया? ठीक है ना, किसमें कन्वर्ट हो गया? राजपूताना। ये राजपूताना नाम किसकी देन है? किसकी देन है? जॉर्ज थॉमस मूलतः निवासी कहाँ का था? कहाँ का था? आयरलैंड का था ना, आयरिश विद्वान बताते हैं। ये 18वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया था। कब भारत आया था? 18वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आया। और भारत में रहते हुए इसने अपने जीवन काल में कुल पत्र कितने लिखे? और इसकी मृत्यु उपरांत 1805 ईस्वी में एक विद्वान थे, इस विद्वान का नाम बताते हैं विलियम फ्रैंकलिन। विलियम फ्रैंकलिन ने जो ये 16 पत्र थे, इन 16 पत्रों को प्रकाशित करवा दिया। और प्रकाशित करवाए जाने के उपरांत ये एक बुक के रूप में अस्तित्व में आ गए। इस बुक का नाम क्या बताते हैं आप? बोलो कुछ। यही था ना, द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। मैंने बताया कि 18वीं शताब्दी ईस्वी में एक आयरिश विद्वान भारत आया, नाम क्या था? जॉर्ज थॉमस ने राजपूता को क्या लिख दिया? राजपूताना। राजपूता का नाम किसकी देन है? जॉर्ज थॉमस भारत कब आया था? अपने जीवन काल में कितने पत्र लिखे? इन पत्रों को प्रकाशित करवाने का श्रेय किसको जाता है? ये पुस्तक क्या कहलाती है? जॉर्ज थॉमस। इस पुस्तक के रचनाकार कौन है? रचनाकार कौन है? और ये जीवनी किसकी है? आत्मकथा अपन खुद लिखते हैं और जीवनी क्लियर ना, दूसरे के द्वारा प्रकाशित कराई जाती है। मुझे बताओ द डिस्कवरी ऑफ इंडिया क्या है? हाँ जी, कौन है? अच्छा, उत्तर सबके पास है, बाहर नहीं आ रहा। और पेपर में भी ये होता है, उत्तर सबके पास होता है, ऑप्शन 4 बाहर नहीं आता। बस वो करता है A B A B A B D। ठीक है, उत्तर तो यही था, ठीक ही हो गया। तो जब सवाल सुनने के बाद दिमाग में आए उसको बोलना सीखो। जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा, उत्तर सही है। पंडित जवाहरलाल नेहरू की आत्मकथा क्या कहलाती है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसी ने देखी, सुनी, पढ़ी है क्या? मैं कह रहा हूँ आप लोगों ने स्कूल टाइम में चैप्टर पढ़ा है, भारत की खोज पढ़ा है ना? कौन सी क्लास में? मेरा एग्जैक्ट क्लास ध्यान नहीं है, लेकिन स्कूल टाइम में चैप्टर पढ़ा है। मुझे ऐसा इसलिए पता है कि गांव में स्कूल है, बड़े भाषण कराते हैं। और मैं जब गांव जाता हूँ ना, ये मास्टर तो चैन से बैठता नहीं है, इधर का मास्टर कूदता रहता है। तो मैं किसी भी क्लास में खड़ा हो जाता हूँ। तो मुझे ऐसा याद आ रहा है, मैंने 2-3 साल पहले किसी क्लास में पढ़ाया था और वो चैप्टर था भारतीय खोज। तो भारतीय खोज करके चैप्टर आपने जरूर पढ़ा होगा। वो चैप्टर ही थोड़ा बहुत दिमाग पर आ रहा होगा तो आपने देखा होगा, वो लेटर के रूप में था और तारीख लिखी थी, फिर स्थान लिखा था, फिर लिखा प्रियदर्शनी आपको सूचित कर रहा हूँ कि प्रियदर्शनी कौन थी? इंदिरा गांधी। पंडित जवाहरलाल नेहरू की। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने अपनी बेटी इंदिरा गांधी को जो पत्र लिखे थे ना, उन पत्रों का संकलन कहलाता है द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। और वो लेटर ऐसे नहीं थे बेटी को खाना खाया कि नहीं, टाइम से सोती है कि नहीं, तबीयत ठीक है कि नहीं, इस टाइप के लेटर नहीं थे। पंडित जवाहरलाल नेहरू चाहते थे कि मेरी बेटी को अंतर्राष्ट्रीय राजनीति का ज्ञान हो और मेरी मृत्यु के बाद राजनीति भी संभाले। तो राजनीति वही संभालेगा ना, इसको फर्क होगी। तो अपनी रोज शाम को पंडित जवाहरलाल नेहरू रेडियो सुनते थे बैठ के, और रेडियो पर तो ब्रिटेन खबर की होती थी, हिंदुस्तान की होती थी, पूरे विश्व की होती थी। उन खबरों को सुनने के बाद पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी बेटी को पत्र लिखते हैं। जैसे मान लो 1945 में लेटर लिखा उसने,
तो उसने लिखा कि प्रिय प्रियदर्शनी, आपको सूचित कर रहा हूँ कि 1939 से 1945 के मध्य मित्र व धुरी राष्ट्रों के मध्य प्रथम विश्व युद्ध चला। अमेरिका के हस्तक्षेप के चलते द्वितीय विश्व युद्ध का समापन हो गया है और जापान के 2 शहर हिरोशिमा और नागासाकी ध्वस्त कर दिए गए। उसमें हिस्टोरिकल डाटा है, वो पिता और पुत्री के संबंधों पर आधारित लेटर नहीं है। ऐसे लेटर्स का संकलन क्या कहलाता है? द डिस्कवरी ऑफ इंडिया। ऐसे ही आपके जॉर्ज थॉमस ने लेटर लिखे थे और 16 लेटर्स का संकलन क्या कहलाता है? द मिलिट्री मेमोरियल्स ऑफ जॉर्ज थॉमस। लेकिन नेहरू ने खुद प्रकाशित करवा दिया, तो नेहरू की आत्मकथा, और इसकी प्रकाशित करवाई किसने? तो इसकी क्या हो गई? क्लियर ना? इसको लिख दो, फिर एक आदमी बताएंगे कर्नल जेम्स टोड, पूरा पढ़ेंगे उसको और वो आपको 3 नाम देगा। देखें, राजपूताना एंडालो, स्पेलिंग लिख देना RAJAPUTANA, ताकि समझ में आ जाए कि कैसे कन्वर्ट हुआ है। RAJAPUTANA देख सकते हैं इसमें। लिखे 18वीं शताब्दी ईस्वी में, 18वीं शताब्दी ईस्वी में भारत आए आयरिश विद्वान आयरलैंड से आयरिश कहला, ब्रिटिश आता, ब्रिटिश कहलाता। आयरिश विद्वान जॉर्ज थॉमस ने अपने जीवन काल में लिखे 16 पत्रों में राजपूता शब्द को संदर्भ बिंदु वाला लिखना है। राजपूता शब्द को अंग्रेजी में RAJAPUTANA लिखा। RAJAPUTANA। अरे राजपूताना किस पर लिख दो, सोच कर रहे हैं, राजपूताना लिखा, नोट डालना। जॉर्ज थॉमस के 16 पत्र, उसकी जीवनी, 16 पत्र, उसकी जीवनी का नाम क्या है? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। इसको लेकर भ्रमित मत हो जाना, ये अंग्रेजी की मेहरबानी है, बोलते ऑफ है, लिखते ऑफ है। अब इसको तो कुछ लिखा तो ऑफ है, बोल ऑफ रहे हैं, ऑफ ये लिखा जाता है, ये ऑफ लिखा जाता है, बोलते दोनों को ऑफ ही है। क्या लिखा हमने? द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस। जॉर्ज थॉमस की जीवनी और उनकी जीवनी द मिलिट्री मेमोरियस ऑफ जॉर्ज थॉमस के नाम से जानी गई जिसके रचनाकार बताओ कौन थे? लिख दो तो विलियम फ्रैंकलिन थे। मैं मिटा सकता हूँ उसको? मैंने नाम कौन सा बताया है? राजपूताना। किसने दिया है? जॉर्ज थॉमस। कहाँ से आया था? कब आया था?
18वीं शताब्दी में भारत में रहते हुए कितने पत्र लिखे? उनके पत्र उसकी जीवनी के रूप में जाने जाते हैं। जीवनी क्या कहलाती है? जॉर्ज थॉमस। इसके रचनाकार कौन है? विलियम फ्रैंकलिन। कब प्रकाशित करवाई? कर्नल जेम्स टोड। कर्नल जेम्स टोड एडिटर। समझ में आ रहा है? थोड़ा बहुत पूरा परिचय पढ़ेंगे इसका। पैदा हुआ तब से मरा तब तक, क्योंकि राजस्थान इतिहास का जनक है, इससे कुछ निकलता ही निकलता है। कर्नल जेम्स टोड को आप राजस्थान इतिहास का जनक कहते हैं। क्या कहते हैं? मैं पूछ सकता हूँ भारतीय इतिहास का जनक कौन है? भारतीय इतिहास का जनक कौन है? गाइड पढ़ ली। एनसीईआरटी की 12वीं क्लास की बुक भारतीय इतिहास की चिल्ला कर तैयारी कर लेना है। देखो ये मास्टरों की गलती नहीं है, जिन लोगों ने सब्जेक्ट पढ़ा है ना, तो वो लोग पढ़ पाए उस बात को। हमारे सभी गाइड, जितनी भी गाइड है, एक त्रुटि एक गाइड लिखने वाला करता है, दूसरा सोचता है कहीं ना कहीं ठीक हो सकता है। ये मैं कोई डाटा लेता हूँ, आज घर जाके जितनी भी गाइड आपके पास सब में चेक करना, सभी को जिसके भी बुक में गुर्जर प्रतिहार मिल जाए तो वहाँ आपको एक लेख का नाम मिलेगा। इस लेख का नाम है घटियाला लेख। क्या नाम है? नोट कर लो, घर जाके देखना सारी गाइडों में कितना सत्य लिखा है। घटियाला लेख कहता है कि ये जो लेख है ये राजा पुष्पुष्ट ने लिखवाया है, सभी गाइड वाले कहते हैं। और मैं बता रहा हूँ पुष्पुष्ट जो था ना, ये पुष्पुष्ट जो था ये नागभट्ट प्रथम का भतीजा था। किसका भतीजा था? और नागभट्ट प्रथम की मृत्यु हुई थी 756 ईस्वी में, और उसकी मृत्यु उपरांत राजा बना था पुष्पुष्ट। पुष्पुष्ट ने किया था 6 माह शासन, और इसके बाद राजा बने थे देवराज। और ये कहते हैं घटियाला लेख जो है वो 861 का, और पुष्पुष्ट कब मर गया? 757। या तो ये डाटा गलत है या फिर ये डाटा गलत है, दोनों में से एक तो गलत है, दोनों तो सही हो नहीं सकते। डाटा गाइड वालों ने ये गलत कर रखा है, ये तो सही है, उन्होंने ये शुद्धि कर रखी है। और होता क्या है कि एक जैसे हमारे पास अपने इस कंपटीशन मार्केट में सबसे पहली बार बुक जारी करने का श्रेय किसी आदमी को जाता है ना, बढ़िया बुक जिसको कहते हैं, मोटी सी बुक, इसमें 3-4 वो वजन हो, ऐसी बुक जारी की थी कुंवर कनक सिंह ने, धरोहर के नाम से। अब धरोहर में कनक जी ने लिख दिया कि सब घटियाला लेख राजा पुष्पुष्ट का 861 का है। अब वो संदीप चौधरी जी ने बुक लिखी अभिज्ञान से, उन्होंने भी उतने वजन की लिखी है, दोनों का वजन बराबर है। उन्होंने यार कनक जी ने लिखा है, गलत कोई ना लिखा होगा, सही होगा, उन्होंने लिख दिया। अब तीसरी बुक लिखी रायबरेली के वाले ने, यार 2 विद्वान लिख रहे हैं, गलत कोई ना हो सकते हैं। चौथी लिखी तो 3 लिख रहे हैं, गलत कोई ना हो सकते हैं। उस डाटा को परंपरागत गलत कर दिया, सही होने ही नहीं दिया। अब टीचर बेचारा क्लास में पढ़ाने जाता है, राजस्थान हिस्ट्री की बुक इतनी नहीं आती है, गिनी चुनी आती है। पंडित गोपीनाथ शर्मा की बुक है, या GH ओझा की बुक है, या डॉक्टर दशरथ शर्मा की बुक है, हिस्टोरिकल जो बुकें हैं बेसिकली। और उन बुकों में इतना डीपली डाटा भी नहीं है, कलेक्ट करना पड़ता है बहुत सी बुकों से, कहीं इंडियन हिस्ट्री से, कहीं राजस्थान हिस्ट्री से। तो वो कुछ गड़बड़ जो हो गई ना, अब बेचारा जो पढ़ा के जा रहा है वो कोई देख लेगा। तो इंडियन हिस्ट्री के कोई जनक है ना, भारतीय इतिहास को जनक है, तो उसको आप कलहन कर लेना, काट उस इतिहास को काट देना, ठीक है जी। चले आगे। हाँ, राजस्थान इतिहास का जनक कौन है? कर्नल जेम्स टोड। एक नाम और देते हैं इसे आप, और मेरे सवाल से सहमत नहीं हो तो गूगल से पूछ लो। गूगल कहता है कि बोलने से सब होता है, उसे देख लो, तुरंत उत्तर दे देगा। आप तो ये मत लिखो इतिहास के जनक कौन है, ये लिखो कि भारतीय इतिहास के जनक वेद व्यास हैं क्या, वो आपको फिर रिप्लाई करेगा। क्लास के बाद पूछ रहे ना, मैं यही हूँ कल भी। हाँ भाई बताओ, कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब कहाँ हुआ? बोलो कुछ। 20 जनवरी 1700 कहाँ हुआ? ब्रिटेन के इस्लिंगटन शहर में। कहाँ हुआ है?
1799 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में, मैंने शोर्ट लिख दिया, एक बार पूरा लिख देता हूं मैं, BEIC का मतलब ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी में सैनिक बना। सैनिक बनने के उपरांत भारत भ्रमण के लिए आया था 1800 ईस्वी में, केवल घूमने के लिए, लेकिन किसी पद पर नियुक्त होकर हिंदुस्तान पहली बार आया तो पद नियुक्ति के बाद हिंदुस्तान में आया था 1805 में। कब आया था? 1805 में कलकत्ता समुद्र तट पर उतरा, यहाँ से दिल्ली पहुंचा, इसे ज्वाइनिंग लेटर मिला कि तेरे को जाना कहाँ है? जाना कहाँ है? ग्वालियर में राजा हुआ करते थे जिसका नाम बताते हैं दौलत राव सिंधिया। क्या नाम बताते हैं? दौलत राव सिंधिया का रेजिडेंट बना। क्या बना था? बहुत सी बुकों में लिखा है पॉलिटिकल एजेंट बना था। ये पॉलिटिकल एजेंट और रेजिडेंट अलग अलग नहीं है, पर पॉलिटिकल एजेंट शब्द जो है वो 1833 के चार्टर एक्ट में आया था। उससे पहले ये पद रेजिडेंट कहलाता था। काम वही था, काम वही था कि राजनीतिक सलाहकार ऐसा भी राजा का, लेकिन इस पद को पहले कहा जाता था रेजिडेंट, पर 1833 के चार्टर एक्ट में इसको कह दिया गया पॉलिटिकल एजेंट। तो हो सकता है आपको ये पढ़ने को मिल जाएगी साहब ये पॉलिटिकल एजेंट बनकर भारत आया, तो गलत नहीं है, दोनों बात बराबर है। 1805 ईस्वी में कलकत्ता उतरा, दिल्ली पहुंचा, ग्वालियर के राजा दौलत राव सिंधिया का रेजिडेंट बना। फिर 1806 ईस्वी में भ्रमण के उद्देश्य से आया राजस्थान। राजस्थान में कहाँ आया? कहाँ आया? कहाँ आया? उदयपुर में शासक कौन थे? शासक कौन थे? शासक कौन से? कौन थे भाई? कौन थे? मैं उदयपुर बहुत बार पढ़ाने आया हूँ। मैंने एक बात नोटिस की है कि कितना भी इतिहास जानते होंगे, हम कितना भी डाटा जानते होंगे, लेकिन जितनी कहानियां मेवाड़ में सुनाई जाती है ना, उतनी कहानियां उपलब्ध शायद हमारे पास भी नहीं है। ऐसा होता है वास्तव में, क्योंकि पढ़ाने के उद्देश्य से 6 महीने एक बार कंटिन्यू रहा था जीके सेक्रेटरी में, और उसके बाद मैं लगभग आता रहा हूँ। तो उन क्लास में जो विद्यार्थी होता है ना, उनको कुछ आता है या नहीं आता है, मेवाड़ का इतिहास बखूबी भी आता है, कहानी उनको बहुत अच्छे से आती है। मैं ये सोच के आया था कि डूंगरपुर में स्थिति लगभग वही होगी, वो मेवाड़ के टच में है, तो कहानी से लोग परिचित होने चाहिए। डाटा अलग चीज़ है, डाटा नहीं हमने नहीं पढ़ा, लेकिन कहानी तो घूमती रहती है आराम से। मेवाड़ इस हिंदुस्तान की एकमात्र ऐसी जगह है जहाँ आप घूमने के लिए जाते हैं तो आपको गाइड लेने की आवश्यकता नहीं है। आप कहीं जाकर खड़े होंगे ना, तो वहाँ का कोई भी लोकल आदमी आपको आकर वहाँ की कहानी सुना जाएगा बिना पैसे लिए। अभी लास्ट असिस्टेंट प्रोफेसर का एग्जाम था, शायद एग्जाम था हमारा सितंबर 2021 में। तो एग्जाम देने के लिए हम आए थे, मैं एक दोस्त से कहा चल आधी गाड़ी करते हैं, क्योंकि वो सारे जो एग्जाम देने आए थे सारे के सारे नेट PhD थे, एग्जाम भी असिस्टेंट प्रोफेसर का था, तो गिने चुने लोग ही थे और सब संपर्क के थे। तो मेरे साथ एक मित्र था, मैंने कहा चल हल्दी घाटी चलते हैं। हम हल्दी घाटी घूम के वापस आए, तो घूमते घूमते खमनोर गांव के रक्तलाई में आ गए। रक्तलाई में तंवरों की छतरी बनी हुई है। हम तो इतिहास के विद्यार्थी, इतिहास पढ़ेंगे, वहाँ शिलालेख लगा हुआ था, हम शिलालेख पढ़ रहे खड़े खड़े। एक आदमी आके बोला वैसा भी तंवरों की छतरी, कौन सी वैसा, जानने का प्रयास कर रहे हैं। तो उसने कहा कि मैं आपको कहानी सुनाता हूँ, हो जाए सुनो, अच्छी बात है, आपको नीचे सुन। हम उधर अभिलेख पढ़ते रहे आराम से, और वो इधर कहानी सुनाता रहा। इधर अभिलेख खत्म, इधर कहानी खत्म। हमारा ध्यान बहुत तरफ था, क्योंकि हम दोनों इतिहास के विद्यार्थी थे। एक लोकेश नागर जी थे, जिनकी राय पब्लिकेशन से हिस्ट्री की बुक आती है फर्स्ट ईयर के लिए। तो उसने जब कहानी खत्म की, मैंने कहा लोकेश देख अपनी हिस्ट्री की बैंड बजा दी इसमें। अपन जो डाटा पढ़ रहे हो दे ही नहीं रहा है, ये जो कहानी दे रहा है ना, वो डाटा से मेल नहीं खा रही है। इसका मतलब मेवाड़ में कहानियां ज्यादा हैं और अपना डाटा कमजोर है। अपन को यहाँ रह के 6-7 से मैंने डाटा मजबूत करने की आवश्यकता है। इस चक्कर में तो मैंने पढ़ा आया हूँ नागर
और जब उसने राजस्थान इतिहास लिखा है तो उसमें उसने ये ब्रह्मांड तैयार कर दिया है, सुन के कहानी और सारी कहानियों को मिक्स कर रहा था, तुम तगड़ा काम कर दिया भाई। ये कहाँ आया था? आपके मेवाड़ आया था, उदयपुर, महाराणा भीम सिंह से मिला। महाराणा भीम सिंह अपनी खुद की समस्या से जूझ रहे थे। भीम सिंह के पास समस्या थी नहीं है, आपने पढ़ा होगा राजस्थान हिस्ट्री में कृष्णा कुमारी विवाह। महाराणा भीम सिंह परेशान थे अमीर खां पिंडारी से, पिंडारी उसे परेशान थे ना, तो महाराणा भीम सिंह ने कर्नल जेम्स टोड से कहा यार तुम आ तो गए हो, तुम पावरफुल भी हो हिंदुस्तान में, हमारा एक काम कर दो, इन पिंडारियों से पीछा छुड़वा दो। तो कर्नल जेम्स टोड ने कहा सर कंपनी से संधि पत्र हस्ताक्षर करना पड़ेगा। तो आपके महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से संधि भी की थी, लेकिन कंपनी से संधि हुई उससे पहले 1817 ईस्वी में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का गठन किया। इसका गठन किया था, इसका गठन किया दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था भाई? मुख्यालय कहाँ था? मुख्यालय कहाँ था? और किस रियासत में पड़ता था ये? किस रियासत में पड़ता था? किस रियासत में था? उदयपुर रियासत में था आपका नीमच। और नीमच में 1817 ईस्वी में कंपनी ने एक रेजिडेंसी का गठन किया, जिस रेजिडेंसी का नाम बताते हैं हम दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी। और इस रेजिडेंसी में रेजिडेंट नियुक्त किए गए, जिसका नाम क्या था? कर्नल जेम्स टोड। तो 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से संधि कर ली। किसने? 1818 ईस्वी में मेवाड़ महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से संधि की। तो 1817 से लेकर और 1822 तक उदयपुर राज्य में रहा। कौन रहा? कर्नल। लेकिन वो स्थान पूछ ले कि किस स्थान में रहा, तो रेजिडेंसी के मुख्यालय में। और रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? रियासत पूछेगा तो क्या बताओगे? और स्थान पूछेगा तो क्या बताओगे? क्लियर। 1822 तक उदयपुर रियासत में रहा, तो महाराणा के साथ संबंध अच्छे हो गए थे। कर्नल जेम्स टोड ने पूरे राजपूताने का इतिहास लिखा है, लेकिन उसने वास्तव में प्रशंसनीय इतिहास नहीं का लिखा है ना, तो मेवाड़ का लिखा है। ताकि वो सब दूसरे बुराई की है, तो मेवाड़ का प्रशंसक था वो। तो कंपनी के अधिकारियों ने कहा कि ये कर्नल जेम्स टोड ना, ये कंपनी का एजेंट नहीं है, ये मेवाड़ के राजाओं का एजेंट बन गया है, सारे दिन उनकी प्रशंसा करता रहता है। कर्नल जेम्स टोड को पता चला कि भाई कंपनी तेरे कार्य दखल दे रही है, उस पर लांछन लगा रही है, तो कर्नल जेम्स टोड ने पद से त्यागपत्र दिया। कब दिया पद से त्यागपत्र? 1822 ईस्वी। आपके कर्नल जेम्स टोड ने पद से त्यागपत्र दिया, और पद से त्यागपत्र देकर अपना निवास कहाँ बनाया इसने? तो निवास कहाँ बनाया इसने? कहाँ बनाया भाई? और मांडलगढ़ में इसकी मुलाकात हुई एक आदमी से। इस आदमी का नाम बताते हैं आप, जैन यति ज्ञानचंद्र। और इस जैन यति ज्ञानचंद्र को आप कर्नल जेम्स टोड का क्या कहते हैं? गुरु है। पूछते हैं कर्नल जेम्स टोड का गुरु कौन है, तो उसका नाम क्या बताएंगे? जैन यति। कर्नल जेम्स टोड मांडलगढ़ में कब से कब तक रहा? तो 1822 से लेकर 1823 तक रहा। सामान पैक करें वापस। 1823 ईस्वी में लंदन लौट गया। हमारा इतिहास कहता है कि लंदन लौटते समय एक लेख अपने साथ ले गया। कौन सा लेख था? मानमोरी लेख साथ ले गया। और रास्ते में क्या किया? समुद्र में फेंक गया।
निकाल कर कौन लाया? लाया कि नहीं लाया? लाया। उदयपुर संग्रहालय में ये रखा हुआ है। उदयपुर संग्रहालय में ये लेख रखा हुआ है। अब इतिहास में इस बात का वर्णन नहीं कि लाया कौन। कभी ये ठीक है पूछे कि मानमोरी लेख वर्तमान में कहाँ स्थित है, तो आप कहोगे उदयपुर संग्रहालय में। कहाँ रखा है? राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम कहाँ है? राजस्थान का सबसे बड़ा म्यूजियम या संग्रहालय कहाँ है? अजमेर। अजमेर स्थित अकबर के किले में राजपूताना म्यूजियम संचालित होता है, जो राजस्थान का सबसे बड़ा संग्रहालय है। हालांकि राजस्थान सरकार ने घोषणा कर दी 2021 में ही कि हम जयपुर के अल्बर्ट हॉल को सबसे बड़े म्यूजियम के रूप में विकसित करेंगे। अभी हुआ नहीं। अभी तक तो सबसे बड़ा म्यूजियम हमारा कहाँ है? और अजमेर। क्लियर? चले आगे। 1823 में कहाँ चला गया? लंदन। फिर 1829 में इसकी प्रथम पुस्तक प्रकाशित हुई। इस प्रथम पुस्तक का नाम क्या बताते हैं? द अनाल्स एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये ना, इस पुस्तक में आपको मिलेंगे 3 नाम। एक मिला रजवाड़ा, एक मिला रायखान और एक मिला राजस्थान। उसने राजाओं के ठिकाने को क्या कहा? रजवाड़ा। राजस्थान शब्द को प्राकृत भाषा में क्या लिखा? रायखान। और राजाओं के देश अथवा स्थान को क्या कहा उसने? राजस्थान। 1832 में इसकी पुस्तक का दूसरा अध्याय प्रकाशित हुआ। दूसरा अध्याय क्या कहलाया? द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स। ये कहीं कहीं स्टेट्स की जगह आपको एजेंसी शब्द मिल जाएगा। द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना एजेंसीज या द सेंट्रल एंड वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स। फिर 18 नवंबर 1835 को कर्नल जेम्स टोड की हो गई, क्या हो गई? और मृत्यु उपरांत इनके एक मित्र हुआ करते थे, इनके मित्र हुआ करते थे, जिसका नाम बताते हैं विलियम क्रूक। क्या नाम था? विलियम क्रूक ने 1839 में इनकी पुस्तक का तीसरा अध्याय प्रकाशित किया, जिसका नाम बताते हैं हम द ट्रेवल्स ऑफ वेस्टर्न बोलो कर्नल जेम्स टोड का पूरा परिचय सब आ गए। एक बार रिपीट करें ना। हाँ भाई, कर्नल जेम्स टोड को क्या कहते हैं हम? राजस्थान इतिहास का जनक। और इसी को कहते हैं हम कर्नल जेम्स टोड का जन्म कब हुआ? 1782 को। कहाँ हुआ? ब्रिटेन के इस्लिंगटन शहर में। कंपनी में भर्ती कब हुआ? और भारत में पदनियुक्त होकर कब आया? सबसे पहले कहाँ उतरा? कलकत्ता से पहुंचा, ज्वाइनिंग लेटर लेकर चला गया ग्वालियर में। किसके दरबार में? दौलतराव सिंधिया के दरबार में। किस पद पर? रेजिडेंट या पॉलिटिकल एजेंट। 1806 ईस्वी में घूमने के लिए आया राजस्थान। राजस्थान में कहाँ घूमा? उदयपुर में किससे मिला? महाराणा सिंह से। 1817 ईस्वी में कंपनी ने गठन किया दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी का मुख्यालय कहाँ था? कहाँ था? किस रियासत में पड़ता था? उदयपुर में। दक्षिणी पश्चिमी राजपूताना रेजिडेंसी में रेजिडेंट कौन बना? कर्नल जेम्स टोड रेजिडेंट कब से कब तक रहा? 1887। किस रियासत में रहा? उदयपुर में। किस स्थान पर रहा? मेवाड़। महाराणा भीम सिंह ने कंपनी से संधि कब की? 1822 में कर्नल जेम्स टोड ने दे दिया पद से त्याग पत्र देकर कहाँ चला गया? कब से कब तक रहा?
यहाँ मुलाकात हुई इसकी जयति ज्ञानचंद को कहते हैं आप कर्नल जेम्स टोड का गुरु। 1833 में चला गया वापस लंदन। लंदन जाते समय साथ ले गया मानवोली लेक, रास्ते में उसे समुद्र में फेंक दिया। वर्तमान में ये लेक कहाँ है? और 1829 में इसकी पहली पुस्तक प्रकाशित हुई राजस्थान, जिसमें पहला नाम काम में लिया दूसरा राजस्थान, तीसरा 1832 में पुस्तक का दूसरा अध्याय क्या कहलाया? सेंट्रल वेस्टर्न राजपूताना स्टेट्स। फिर 18 नवंबर 1835 को हो गई इसकी मृत्यु। उपरांत इनके मित्र हुआ करते थे विलियम क्रूक ने कर्नल जेम्स टोड की पत्नी के कहने पर इनकी पुस्तक का तीसरा अध्याय प्रकाशित करवाया, और वो अध्याय क्या कहलाया? क्लियर?